हाँ तो नमस्ते माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग का गणित का पेपर था। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग गणित का पेपर अच्छे से दिए होंगे। और कल 19 फरवरी को संस्कृत का पेपर है, जिसमें हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव का कराने वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप कल का भी जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप फोड़ करके आएंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वर्णमय पत्र से किसका मुंह ढका हुआ है? किसका ढका हुआ है? सत्य का। दूसरा है, संस्कृत में विभक्तियाँ कितना है? 7 गो। तीसरा है, तदात्र में कौन सी संधि है? यानी तदा जोड़ तत्र यानी तत्र, कौन संधि हो जाएगा? व्यंजन। चौथा है, संस्कृत शिक्षा का बिगड़ा क्या होगा? संस्कृत शिक्षा का बिगड़ा क्या होगा? संस्कृत से शिक्षा। अगला है पाँचवा, नाना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? नहीं पूछ रहा है तो नाना में द्वितीय नहीं होता है। छठा है, धारिरुत्तमन सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? ये तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, आंसर ए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, उभयता अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। समप्राप्त पद में कौन सा प्रत्यय है? प्राप्त तः तो कत हो जाएगा। सरसी पद का मूल रूप क्या है? सरस। एधि किस धातु का रूप है? एधि एध। बच प्लस कतवा से कौन सा अवयव बनेगा? कतवा तो त्वा, तो कौन सा हो जाएगा? बदितवा। एकदा में कौन सा तंदित प्रत्यय? एकदा दा है जो दा में ही रह जाता है, तो आंसर सी हो जाएगा। पति का स्त्रीलिंग क्या होगा? पत्नी। सत्यमेव जयते नानिर्तन पदांश किस उपनिषद से संकलित है? आंसर बताइए इसका, मुंडकोपनिषद। अपेहितम का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। पटना हमेशा युद्ध और आग और बाढ़ का भय बना रहेगा, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित था? गंगा। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। 20 नंबर है, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण कवित्राणा सार्धशत पद्यानि लव्यन्ते अधिक स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करे। यानी क्वेश्चन पूरा है कि लौकिक संस्कृत में कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऋग्वेद पूछेगा, ऋग्वेद तो ऋग्वेद में होता है 24 गो। के गो? 24 गो। उसके बाद क्वेश्चन आता है अर्थवेद में कितना होता है? अर्थवेद में कितना होता है? तो अर्थवेद में 5 गो। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे लौकिक संस्कृत में, तो लौकिक संस्कृत में 40 गो होता है, तो आंसर हो जाएगा चतुर्थ। जनक की सभा में शास्त्र शतार्थ कुशला कौन थी? कौन था? गौरगी। पूर्ण शतके अच्युत राय रागिनी तिरुमलांबा नामक प्रौर चंपू काव्य मर्यादा रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, वरदाम्बिकर्ण परिणीय। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? किसके द्वारा? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। भारत नामा पाठ में पुराणों में कितने पद संकलित हैं? 2 गो, एक भागवत और एक विष्णु पुराण। अपगाभी पद का अर्थ क्या होता है? नदियाँ। भारत भूमि किससे सेवित है? सागरों से भी है, पर्वतों से भी है, नदियों से भी है, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला है, गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ की रक्षा करना। देवागीतकानि गायन्ति प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थानों में कौन सा पद होगा? कौन सा? बी हो जाएगा आंसर। के मतलब होता है कौन, ध्यान रखिएगा, के मतलब कौन होता है। अकृस अव्यय का अर्थ क्या है?
खींच करके। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। स्त्रीना गति पति रे प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? कस्या। गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पटना में। हम सबों के भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति। परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डिन। खाली स्थान है रचका भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। आंसर क्या होगा इसका? बलवान। पूछ रहा है स्त्री का रक्षक कौन हो? या तो उसका बलवान रक्षक। सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सानच, सानच नम तो वर्धनाम हो जाएगा। कुर्बन में कौन सा प्रत्यय है? कुर्बन में सत्री। ठक प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में से कौन सा है? ठक मतलब ईक में बदलता है, और ठक मतलब ईक में, तो समाधि का आंसर हो जाएगा। अगच किस लकार का रूप है? अगच किस लकार का रूप है? समझिएगा, जिसके आगे आ लगा रहेगा सब के सब भूतकाल में आता है। भूतकाल में हमारा कौन लकार आता है? भूतकाल में हमारा लंग लकार आता है। कौन लकार? लंग लकार, तो बी हो जाएगा आंसर। अगला देखिएगा, पृथिव्या पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तेसु तद का मूल रूप तत्। अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? अधि। प्रत्याहम में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। किस वाक्य में यत् सच निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? बताइए आंसर। नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति हो जाएगा। अलम समर्थ के योग में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होगा? चतुर्थी। समास व्याकरणम अधीते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? काल वर्ण संयोगी। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान में चतुर्थी। पीताम्बर कौन समास है? बहुव्रीहि। दिग्गु समास का उदाहरण निम्न में से कौन है? दिग्गु मतलब संख्यावाचक, ये तो हो जाएगा हमारा तत्पुरुष, गोल का घर, गोलगृह। हम यथाशक्ति तो अभी भाव हो जाएगा जी। राम लक्ष्मण द्वंद्व हो जाएगा। अष्टयाई मतलब 8 संख्यावाचक हमारा है। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? दिग्गु में पहला पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है पहला पद? संख्यावाचक। फिर बी में है तत्पुरुष, सी में है द्वंद्व मतलब दोनों पद इसका प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। विश्वास भूमि का विग्रह क्या होगा? विश्वास्य भूमि। तद्दानम में कौन सी संधि है? तद्दानम में कौन सी संधि है? व्यंजन। कव्यारम में किन किन वर्णों की संधि है? विसर्ग हो रहा है। मात्रादेश का सही संधि है मातृजोड़ आदेश। सगस्ती की कौन सी संधि? सगस्ती की संधि क्या होगा? सॉरी क्या होगी? सोगस्ती। न्याय बसत किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का? यन। अनाहुत किस समास का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी शब्द के आगे अगर आ रहा अव्ययीभाव समास आ रहा, अगर आ रहा केवल, तो हमारा नई समास। आंसर क्या हो जाएगा? नई समास। अंतरा अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। रुचिरार्थनम प्रियमान सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? बालकाय फलानी रोचते। आचार्य वेदांत अपाठ्य रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। चतवार हो जाएगा। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरणोपरांत। संस्कार प्राय कितने प्रकार के? 5 गो। जन्म के पूर्व 3 गो होता है, शैशवावस्था में 6 गो, शिक्षा अवस्था में 5 गो, मरने के बाद 1 गो, और विवाह में 1 गो। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु से गृह जीवन में प्रवेश करना जी। उपनयनम
किस संस्कार के अंतर्गत आता है? किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? 10 गो। पराक्रम हम तीर की शान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। आंसर क्या होगा? बताइए आंसर। अनर्थ। नीति श्लोका पाठ का परम तृप्ति क्या है? विद्या है। अपृष्ट पद का अर्थ क्या है? बिना पूछे हुए। राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया? गुरु ने। कन्यासी पद का अर्थ होता है, क्या होता है? छोटी। राम प्रवेश की राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है? अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में। दलित ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? धर्मांतरण किया। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात के टंकारा। स्वामी दयानंद पर घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ चले गए? मथुरा, वृंदावन। विहाय अव्यय का अर्थ है क्या? छोड़कर। किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार किया? किन लोगों ने किया था? दलित लोग। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी। मंदाकिनी वारण में कुल कितने श्लोक हैं? 5 गो। लाभ पद में कौन सा प्रत्यय है? घय। नदीम अभित प्रणीत इब दीर्घ स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। आंसर इसका बताइए क्या होगा? पर्वत। राजन शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या होगा? एक वचन में क्या होगा? राग। हरति पद में कौन सा धातु है? कौन सा है? तुमुन प्रत्ययान्त अव्यय निम्नलिखित में कौन है? नंतुम। मानव में कौन सा तंदित प्रत्यय है? ध्यान रखिएगा, जिसके अंत में उबा रहेगा ना, सब के सब अन प्रत्यय में बदलेगा, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? कोकिला में टाप। प्रागेव यौवनद सायामित्रुतम असमया किसकी युक्ति है? बाघ। बाघ के हाथ में क्या था? कुश। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने का कंगन। किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया के बिना। पट्टू का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पट्टू का स्त्रीलिंग रूप पट्टिवी। सर प्लस तरल से, तरल हमारा है ना, वो तरल है जो आप लोग को तरह में रह जाता, तो शरबत हो जाएगा आंसर। कृतबंता में कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु। पा धातु के लिए रीट लकार मध्यम पुरुष का एक बहुवचन का रूप कौन सा होगा? इसमें थोड़ा सा डाउट है हमको अंदाज से, लेकिन ये क्वेश्चन सी आंसर होना चाहिए। देख लीजिएगा इसको। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? किस समास का होता है? अव्ययी भाव समास का। 9 + 1 से क्या बनेगा? नाभिक। नाभिक। तत् प्लस शिव की संधि क्या होगी? तत्शिव। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश। अशांति से क्या होता है? अशांति से क्या होता है? मानवता का विनाश होता है। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? प्रश्नोत्तर शैली। अब वारण पद का अर्थ क्या है? वारण पद का अर्थ हाथी। अभी आप लोग सबसे पहले ये वीडियो को देख करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हम ग्रुप में टेलीग्राम चैनल है जीएस कंसेप्ट पॉइंट, और व्हाट्सएप ग्रुप में हम नोट्स अभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर हम सेंड कर रहे हैं। धन्यवाद।